नाज़रीन आदाब, रूबी चैनल के दोपहर खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अनवारुल्लाह गौरी। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तूफान लहर के बाइस शहर में वक्फे से बारिश। तूफान का मजीद 6 घंटे असर बरकरार रहने का महकमे मौसमियात का इंतबाह। जिले निजामाबाद में मुसाफिरीन से भरी बस में सरके का वाकया। 40 लाख मालियती जेवरात पर मुश्तमिल बैग का सरका। मदद के बहाने नामालूम शख्स ने दिया झांसा। टीआरएस के ज़रिए एहतमाम आज दक्षा दिवस। चंद्रशेखर राव के मरण व्रत के सबब तश्कील तेलंगाना का पैगाम देने की कोशिश। वाईएसआर कांग्रेस के सरबराह जगन मोहन रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के असेंबली हलके कपम से करेंगे अपनी मुजव्वज़ा यात्रा का आगाज। और कौन बनेगा करोड़पति 2013 उत्तर प्रदेश की फिरोज फातिमा बनी पहली खातून करोड़पति। और अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश के साहिली अजला में अगरचे तूफान लहर कमजोर पड़ गया है, लेकिन कई मुजाफाती इलाकों में तूफान के बाइस बारिश हो रही है। चुनांचे हैदराबाद में उस वक्त तूफान लहर के असरात देखे गए जब शाम के वक्त अचानक बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह से ही मतला अबर आलूद रहा और दिन के वक्त वक्फे से बारिश हो रही है। ताहम गैर मुतवक्के बारिश ने शहर की आम जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया, क्योंकि तूफान लहर के कमजोर पड़ जाने की वजह से बारिश के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे और अचानक बारिश ने सूरत हाल को बदल दिया। दरियासना विशाखापट्टनम मौसमी महकमियात ने इंतबाह जारी किया है कि तूफान लहर का मजीद 6 घंटे असर बरकरार रहेगा और 24 घंटों के दौरान साहिली आंध्रा तेलंगाना में चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान है, जिसके बाइस सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी होगा। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने अपने कैंप ऑफिस पर मुनक्किदा आला सतही इजलास में तूफान लहर के नुकसानात का जायजा लिया। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि वो हालिया तूफान हेलेन के नतीजे में होने वाले फसलों और इमलाक के नुकसानात के आदाद शुमार तेजी के साथ जमा करें और हालात पर कड़ी नजर रखें। चीफ मिनिस्टर ने हिदायत दी कि मुतासरीन की बिलखुसूस किसानों की इमदाद के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएं। अलावा अज़ीम चीफ मिनिस्टर ने किसी नुकसान के बगैर तूफान के गुजर जाने पर इजहार मसरत करते हुए इंतजामिया, NDRF, फौज, बहरिया और फिजाइया की सताइश की। सदर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जगन मोहन रेड्डी 30 नवंबर को सदर तेलुगुदेशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू के असेंबली हलके कपम से रियासत को मुत्तहिद रखने के लिए समेख्या शंखावरम दौरे का आगाज कर रहे हैं। साथ ही वो राजशेखर रेड्डी पर जान निछावर करने वाले अफराद के अरकान खानदान को पुरसा देंगे। मुत्तहिदा आंध्रा के लिए मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हुए मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहों से ताउन तलब करने वाले जगन मोहन रेड्डी 2 दिन से सीमा आंध्रा में सैलाब के मुतासरीन से मुलाकात कर रहे हैं और 30 नवंबर को असेंबली हलके कपम से मुत्तहिदा आंध्रा यात्रा का आगाज कर रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन चंद्रबाबू नायडू के असेंबली हलके में जगन मोहन रेड्डी के दौरे और जलसे आम को कामयाब बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रहे हैं। वाज़ेह है कि 30 नवंबर को बेंगलुरु से जगन मोहन रेड्डी 12 बजे जिले चित्तूर में दाखिल होंगे। अलावा अज़ीम बनी गेटली मौजे में राजशेखर रेड्डी पर जान निछावर करने वाले अफराद के अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा भी देंगे। तेलंगाना राष्ट्र समिति की जानिब से आज तमाम 10 अजला में बड़े पैमाने पर दक्षा दिवस मनाया जाएगा। वाज़ेह है कि 29 नवंबर 2009 को अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील का मुतालबा करते हुए टीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने मरण व्रत का आगाज किया था। मरण व्रत के आगाज के 4 साल की तकमील के सिलसिले में तेलंगाना भर में टीआरएस की जानिब से बड़े पैमाने पर प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे।
इस सिलसिले में पार्टी के सरकर्दा कायदीन और अरकान असम्बली की जानिब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अलावा अजीम हैदराबाद में भी इंदिरा पार्क के करीब दक्षा दिवस मनाया जाएगा, जिसमें पार्टी के सीनियर कायदीन शिरकत करते हुए KCR के मरण व्रत के आगाज के यौम पर तेलंगाना रियासत के हुसूल के सिलसिले में पार्टी की जानिब से की गई जदोजहद से अवाम को वाकिफ करवाएंगे। वाज़ेह है कि पार्टी कायदीन और ख़ास तौर पर ज़िलाई सुदूर और असम्बली व पार्लियामेंट हलकों के इंचार्ज जिसको हिदायत दी गई है कि वो इस प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर मुनक़िद करें, क्योंकि ये मुत्तहिदा रियासत में आखिरी प्रोग्राम हो सकता है। याद रहे कि ऐसे वक्त जबकि मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना रियासत की तश्कील के हक़ में सरगर्मियों में शिद्दत पैदा कर दी है, इस प्रोग्राम के ज़रिए अवाम को ये पैगाम दिया जाएगा कि चंद्रशेखर राव के मरण व्रत के बायस अलहदा रियासत तश्कील पाने जा रही है। साबिक़ रियासती वज़ीर टी शंकर राव ने यह मुतालिबा करते हुए सबको हैरत ज़दा कर दिया कि तक़सीम आंध्र प्रदेश के बाद जो नई रियासत तश्कील दी जाएगी उसका नाम सोनिया तेलंगाना रखा जाए। शंकर राव ने, जो कि खुद को कांग्रेस आई का बानी रुकन करार देते हैं, कहा कि चूंकि सोनिया गांधी ने तेलंगाना के मकसद के लिए इस इलाके के कई नौजवानों को खुदकशी करने से रोका था, इसलिए मेरा मुतालबा है कि नई रियासत का नाम सोनिया गांधी के नाम से मंसूब किया जाए। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील का मुतालबा करते हुए हज़ारों नौजवानों ने नई रियासत के क़याम के ऐलान तक खुदकशी की, ताहम इस ऐलान के बाद गुज़िश्ता 70 दिनों में कोई खुदकशी का वाक़या पेश नहीं आया। सोनिया गांधी को तेलंगाना तल्ली से ताबीर करते हुए शंकर राव ने कहा कि वो दिसंबर तक हैदराबाद में सोनिया गांधी का मुजस्समा नस्ब करेंगे। उन्होंने नई दिल्ली में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स से मुलाकात की और आंध्र प्रदेश की तकसीम से मुताल्लिक़ नुमाइंदगी भी की। हैदराबाद के फ्यापसी भवन में जुमा के रोज़ एक रियासती ज़रई कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। दरियासना रियासती वज़ीर कन्ना लक्ष्मी नारायणा ने इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत फ़ाइलिन तूफ़ान मुतासरीन को फ़ौरी तौर पर इमदाद व मुआवज़े की अदायगी के इक़दामात कर रही है। उन्होंने नुकसान के तखमीने का जायज़ा लेने के बाद फ़ौरी तौर पर मुतासरीन में मुआवज़ा अदा करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। कन्ना लक्ष्मी नारायणा ने किसानों को मशवरा दिया कि फसलों के लिए खाद और बीज के ज़खायर को महफूज करें ताकि आइंदा होने वाले नुकसानात से बचा जा सके। चुनांचे उन्होंने मुतासरीन की मदद के लिए लोन्स फ्राहम करने का तयक़ुन भी दिया। సీడ్ కన్సర్న్ డిస్ట్రిక్ట్లో పొజిషన్ చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. నేను రీసెంట్గానే రివ్యూ చేసినాను. దీనికి లోన్స్ కూడా ఈ తుఫాన్ చాలా వరకు ఈజీ అయింది అంటున్నారు. అనుకున్నంతగా కాదు కానీ చాలా వరకు దాని ప్రభావం కొంత తగ్గింది. గాలి ఉండదు కానీ రెయిన్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు. భగవంతుడి దయ వల్ల తగ్గింది అనుకున్నాం, ఇంకా తగ్గాలని కోరుకుంటున్నాం. मैनेजिंग डायरेक्टर APSRTC AK खान को IPS का तबादला करके उन्हें डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो मुकर्रर किया गया है, जबकि J पूर्णा चंद्र राव चेयरमैन पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड को मैनेजिंग डायरेक्टर APSRTC मुकर्रर किया गया है। ख्याल है कि AK खान बी प्रसाद राव के तबादले के बाद इंचार्ज डायरेक्टर ACB के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। సరే మొదటిసారి దీన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు కొన్ని తప్పులు జరిగాయి, సరైన డిజైన్స్ రాలేదు. ఆ డిజైన్స్ అన్ని కూడా మార్పు చేసుకొని ఆర్టీసీ ప్రత్యక్షంగా వీటిని ప్రొక్యూర్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు గతంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కొని మాకు ఇవ్వడం జరిగింది. స్థానికంగా ఉన్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా లేని బస్సెస్ కొన్ని వచ్చాయి. లైఫ్ తక్కువ ఉండడం, చాలా తొందరగా మెకానికల్ ట్రబుల్స్ రావడం, కాస్ట్ ఎక్కువ ఉండడం, అలాంటి పరిస్థితులు వచ్చాయి. అలాంటి పరిస్థితి లేకుండా ఈసారి కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మాకున్న సమస్యలని చెప్పి మేము మీరెంతకి ఇస్తున్నారో దానికంటే తక్కువ వ్యయంతో ఎక్కువ కాలం పాటు ఉండేటట్లు ఇక్కడ भारतीय जनता पार्टी कायद NVS प्रभाकर ने UPA चेयरपर्सन और साबिक़ रियासती वज़ीर आला आंजहानी YS राजशेखर रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया कि गुज़िश्ता में कंची स्वामियों की गिरफ्तारी राजशेखर रेड्डी और सोनिया गांधी की आपसी साजबाज का नतीजा थी। जुमा के रोज़ पार्टी ऑफिस पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए NVS प्रभाकर ने कांग्रेस पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उधर मरकज़ में ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत और इधर रियासत में हमेशा हिंदू मजहब के अक़ीदतमंदों पुजारियों के वक़ार को ठेस पहुँचाया है। उन्होंने कंची स्वामियों की बेगुनाही के बावजूद उन पर गलत इल्ज़ामात आयद करते हुए बेइज्जती करने पर सख्त मजम्मत की। ताहम आइंदा में इसी तरह के वाक़यात रौनुमा होने पर तमाम ज़ावियों से तहक़ीक़ात के बाद ही किसी नतीजे पर पहुँचने की बात कही है।